हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। आज हम लोग बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में इसी ट्रांजिस्टर को हम लोग देख रहे थे, ट्रांजिस्टर क्या होता है। फिर हम लोग जो है सिंबल देखे, ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा होता है। हम लोग डिफरेंट टर्मिनल देखे। उसके बाद हम लोग देखे ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, बीजेटी और फेट। बीजेटी का फुल फॉर्म देखे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। फेट का फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर बीजेटी का दो टाइप, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका हम लोग को वर्किंग पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहले हम बीजेटी को स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसका एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखेंगे। तो बीजेटी का दो टाइप देखे थे, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। उसी तरह से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है फेट, उसका भी दो टाइप था, जेफेट और मॉसफेट। जेफेट का फुल फॉर्म जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर मॉसफेट का दो टाइप होता है, ठीक है ना। तो डी मॉसफेट और ई मॉसफेट, डिप्लीशन मॉसफेट और इनहांसमेंट मॉसफेट बोलते हैं। डी मॉसफेट का फिर दो टाइप होता है, एन चैनल पी चैनल, और ई मॉसफेट का भी दो टाइप होता है, एन चैनल पी चैनल। तो उतना डिटेल में हम नहीं गए थे, बस ऐसे समझिए जो ट्रांजिस्टर दो टाइप का, बीजेटी और फेट। बीजेटी दो टाइप, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपको पढ़ना है। फिर फेट का दो टाइप, जेफेट और मॉसफेट। फिर जेफेट का दो टाइप होता है, एन चैनल और पी चैनल। उसी तरह से मॉसफेट का दो टाइप, डिप्लीशन मॉसफेट और इनहांसमेंट मॉसफेट, जिसको डी मॉसफेट और ई मॉसफेट बोलते हैं। फिर डी मॉसफेट दो टाइप का होता है, एन चैनल और पी चैनल। उसी तरह से ई मॉसफेट जो इनहांसमेंट मॉसफेट है वो दो टाइप का होता है, पी चैनल और एन चैनल। तो आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बीजेटी से, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्लियर है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से क्लास को स्टार्ट करेंगे, बीजेटी। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। हम बोले थे बाइपोलर का मतलब क्या होता है, तो करेंट का जो कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं। और ये बाइपोलर बाई जंक्शन बोल सकते हैं। बीजेटी में दो जंक्शन होता है। अगर आपको सिंपल डायोड में पूछे कितना जंक्शन होता है, तो सर डायोड में एक जंक्शन होता है। वही बीजेटी में कितना जंक्शन होता है, तो बीजेटी में दो जंक्शन होता है। तो बाइपोलर मींस करंट का जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं। और ये बाई जंक्शन, इसमें दो जंक्शन होता है। बीजेटी सिंपल ट्रांजिस्टर बोलिए या बीजेटी, बोथ आर सेम, ठीक है। ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं मतलब बीजेटी की ही बात कर रहे हैं। ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। तीन टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, that consist of two pn junction which are able to amplify और मैग्नीफाई ए सिग्नल। और ये दो पीएन जंक्शन इसमें होता है, ठीक है ना। ये थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तीन टर्मिनल क्या क्या होता है, तो बेस, इमीटर और कलेक्टर, ये तीन टर्मिनल होता है, जिसमें दो पीएन जंक्शन होता है। अभी बताए इसमें जो है ट्रांजिस्टर में दो पीएन जंक्शन होता है, और जो क्या करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है, मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है, या फिर मैग्नीफाई करता है। सिग्नल के जो है मैग्नीफाई करना मीन्स उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ये करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ये बात याद रखिएगा। बीजेटी जो है, आपसे पूछेगा बीजेटी क्या होता है, बीजेटी इज ए, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, बीजेटी इज ए करेंट कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो बीजेटी जो है करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है, ठीक है ना। करेंट कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका जो आउटपुट जो होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है या आउटपुट करंट जो है कंट्रोल होता है इनपुट करंट से, ठीक है ना। इनपुट करंट से कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है ना। आउटपुट करंट जो होता है कंट्रोल होता है किससे, तो इनपुट करंट से, ठीक है। या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं करेंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। करेंट कंट्रोल डिवाइस। द थ्री टर्मिनल्स ऑफ द बीजेटी आर, पहले भी बता चुके हैं, बेस होता है, कलेक्टर होता है एंड इमीटर होता है। ये तीन जो है इसका टर्मिनल हो गया, ठीक है। इट हैज लो इनपुट इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब एक तरह से रेसिस्टेंस हो गया, इंपीडेंस का भी यूनिट ओम होता है।
ओम होता है इसका यूनिट, ओम होता है, ठीक है। तो इसका इनपुट इंपीडेंस जो है लो होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर जब यूज करते हैं तो हम आपको बताएंगे इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं। तो फॉरवर्ड बेस में क्या होता है, रेसिस्टेंस या इंपीडेंस बोलिए कम होता है, तो इसका जो इनपुट इंपीडेंस होता है वो लो होता है और आउटपुट इंपीडेंस क्या होगा, हाई हो जाएगा। ये बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक तो आपको ध्यान में रखना है ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है, दूसरा ध्यान में रखना है बीजेटी जो है 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है और ये 3 टर्मिनल का नाम बेस, इमीटर और कलेक्टर होता है। इसमें 2 पीएन जंक्शन होता है, इसका इनपुट इंपीडेंस लो होता है और आउटपुट इंपीडेंस हाई होता है। आप आउटपुट इंपीडेंस को भी मेंशन कर सकते हैं, इट हैज हाई आउटपुट इंपीडेंस, क्योंकि रिवर्स बेस में हम लोग कनेक्ट करते हैं आउटपुट साइड को, तो रिवर्स बेस में इंपीडेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई आउटपुट इंपीडेंस। क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताएंगे बच्चा, यहां तक कोई दिक्कत है तो, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका आउटपुट इंपीडेंस क्या होता है सर, आउटपुट इंपीडेंस इसका हाई होता है, इनपुट इंपीडेंस लो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑफ बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी का ऑपरेशन, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा आते हैं, ऑपरेशन से पहले हम आपको थोड़ा सा पहले लेकर के आते हैं। इसमें हम आपको बीजेटी का जो है एरिया के बारे में बताएंगे, डोपिंग कंसंट्रेशन बताएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बीजेटी 2 टाइप का, एक एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसको ये टर्मिनल को हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं इमीटर, ये इमीटर हो गया और ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। अब ये 3 टर्मिनल जो है, ये तीनों टर्मिनल की हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हम जो बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग एरिया सबसे अधिक किसका है सर, कलेक्टर का एरिया जो है सबसे अधिक है। हम आपसे पूछेगा एरिया सबसे अधिक किसका होता है, एरिया सबसे अधिक किसका होता है, तो कलेक्टर का एरिया सबसे अधिक है, कलेक्टर का जो है एरिया सबसे अधिक है। उसके बाद किसका एरिया है सर सबसे अधिक, कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, इमीटर का, और सबसे कम किसका है तो सर बेस का, बेस का एरिया सबसे कम होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक एरिया कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, और सबसे कम एरिया जो है बेस का होता है, ठीक है ना। सबसे कम एरिया किसका होता है, बेस का होता है। तो एरिया में सबसे हाईएस्ट किसका हो जाएगा, कलेक्टर का। इमीटर का क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है ना। मॉडरेट मतलब बीच का, बीच में है, कलेक्टर और बेस के बीच में है, ठीक है। तो ये इसका मॉडरेट हो जाएगा और इसका स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया के टर्म में याद रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए, एरिया के टर्म में सबसे अधिक एरिया कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, और सबसे कम बेस का। उसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है, डोपिंग। डोपिंग हम आपको बताए थे, डोपिंग क्या होता है सर, तो डोपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इम्प्यूरिटी को, अशुद्धि को मिलाते हैं। मीन्स अशुद्धि मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं डोपिंग कहते हैं, ठीक है ना, डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग हम आपको बताए हुए हैं। डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी, एडिंग the process of adding impurity to the pure semiconductor। प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्यूरिटी ऐड करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है ना। इम्प्यूरिटी मिला, इम्प्यूरिटी क्यों मिलाते हैं, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
उसका कंडक्टिविटी लो होता है। तो इसके कंडक्टिविटी को, चालकता को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्यूरिटी मिलाते हैं, और इम्प्यूरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है उसको हम डोपिंग बोलते हैं। तो अगर हम डोपिंग के टर्म में देख ले, मेरा लिखने का मकसद यही था, डोपिंग के टर्म में देख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात भी दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन बनेगा, दोनों मिलाकर के। डोपिंग के टर्म में अगर हम देख ले तो सबसे अधिक डोपिंग इमीटर में होता है, ठीक है ना। सबसे अधिक डोपिंग जो इम्प्यूरिटी हम लोग मिलाते हैं, इमीटर में सबसे अधिक डोपिंग होता है। उसके बाद किसका होता है, तो कलेक्टर में होता है, कलेक्टर का। और सबसे कम डोपिंग का कंसंट्रेशन कितना होता है, बेस में होता है। ऑन एन एवरेज देखे तो अगर 100% है, 100% इमीटर में है, तो 95% कलेक्टर में, 5% बेस का। तो बेस का एरिया भी लाइट होता है, ठीक है ना, थीन एरिया होता है। और डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है, लाइटली होता है। इसमें डोपिंग कंसंट्रेशन में क्या बोलेंगे इसको, ये हैविली डॉप्ड होता है, इस तरह का वर्ड आपको दिखेगा। इसको इमीटर में क्या होता है, तो हैविली डॉप्ड होता है, सबसे ज्यादा जो है डॉपिंग इसी में करते हैं। ये कलेक्टर क्या होता है, तो मॉडरेट होता है, मॉडरेट मतलब बीच का हो गया, मॉडरेटली डॉप्ड, डॉप्ड, ठीक है, मॉडरेटली डॉप्ड हो गया, इस तरह का वर्ड दिखेगा। बेस का क्या होगा, तो ये जो है लाइटली डॉप्ड होता है, लाइटली डॉप्ड। लाइटली डॉप्ड का मतलब हो गया जब बहुत कम डोपिंग किया जाता है। तो बेस का हम लोग क्या देख रहे हैं सर, बेस का एरिया भी कम है और बेस में डोपिंग कंसंट्रेशन भी कम है, ये दोनों चीज है बेस में, ठीक है ना। ठीक है, तो बेस का एरिया भी कम होगा और डोपिंग कंसंट्रेशन जो है वो भी कम होता है। एरिया सबसे अधिक किसका होता है, तो कलेक्टर का होता है, उसके बाद इमीटर का होता है, और सबसे कम जो है बेस का होता है, ठीक है ना, सबसे कम बेस का होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करें तो सबसे अधिक इमीटर का, उसके बाद कलेक्टर का, और उसके बाद बेस का। मान लीजिए आपको टर्मिनल के बारे में लिखने के लिए देता है, मान लीजिए कि जो आपको इमीटर के बारे में लिखने के लिए दिया जाएगा, तो इमीटर के बारे में क्या लिखेंगे, इमीटर क्या है, तो इमीटर एक टर्मिनल है, इमीटर इज वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ बीजेटी, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल होता है, ठीक है ना। इमीटर क्या हो गया, इमीटर इज वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ बीजेटी, बीजेटी का एक टर्मिनल होता है। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन टाइप इज इमीटर, एरिया ऑफ इमीटर इज मॉडरेट, ठीक है ना, मॉडरेट एरिया होता है। एंड डोपिंग कंसंट्रेशन इज हैवली डॉप्ड, तो इमीटर का जो डोपिंग कंसंट्रेशन होगा वो सबसे अधिक होता है, हैवली डॉप्ड होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप तीन टर्मिनल को, बेस में क्या होता है, तो बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थीन एरिया, बेस का क्या हो जाएगा, लाइटली डॉप्ड, डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, लाइटली डॉप्ड होता है, और बहुत ही कम एरिया होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम एरिया होता है, बहुत ही कम एरिया होता है। कलेक्टर की बात कर ले तो कलेक्टर भी एक टर्मिनल है, बीजेटी का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक टर्मिनल हो गया, कलेक्टर भी एक टर्मिनल हो गया। और कलेक्टर में क्या है, कलेक्टर एक टर्मिनल हो गया, और कलेक्टर में क्या है सर, कलेक्टर में क्या है, तो कलेक्टर का एरिया जो है सबसे अधिक होता है, और डोपिंग कंसंट्रेशन जो है मॉडरेटली डॉप्ड होता है। बस इसी चीज को मेंशन कर देना है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पी टाइप बीच का जो है वो बेस हो जाएगा, उसी तरह से पीएनपी ट्रांजिस्टर लेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो इसमें भी सेम चीज हो जाएगा, बीच में एन होगा, पीएनपी, तो बीच में क्या हो गया सर, बीच में हो गया बेस, ये हो गया कलेक्टर, ये कलेक्टर, और ये हो गया इमीटर, ये इमीटर हो गया, ये बेस हो गया, और वो क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है ना, इमीटर बेस और कलेक्टर हो गया। हाँ, तो ये दो ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना। दोनों का सिंबल हम आपको ऑलरेडी अच्छे से बता चुके हैं,
दोनों का सिंबल हम आपको एनपीएन और पीएनपी का बता चुके हैं। जिस टर्मिनल में हम आपको क्या बताए, जिस टर्मिनल में एरो लगाते हैं वो टर्मिनल इमीटर होता है। तो ये हो गया इमीटर, ठीक है। ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर, कलेक्टर हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है सर, एनपीएन है कि पीएनपी है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए बच्चा, हम आपको बताए एरो अगर बाहर की तरफ होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये सिंबल हो गया किसका, सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सिंबल हो गया, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। सिमिलरली पीएनपी में, पी की बात कर ले, ये इंपोर्टेंट है सिंबल, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ एरो होगा, एरो जो होगा किधर होगा सर, अंदर की तरफ एरो होगा। बाहर की तरफ एरो होगा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर, अंदर की तरफ एरो होगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर और ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया कलेक्टर। ये सिंबल हो गया, सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल हो गया। दोनों इंपोर्टेंट सिंबल है, दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि इसका आगे भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज अगर आप समझ गए तब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताए थे जो ट्रांजिस्टर जो है 3 रीजियन में काम करता है, ठीक है ना। एक एक्टिव रीजियन, एक सैचुरेशन रीजियन, एक कट ऑफ रीजियन। एक और रीजियन होता है जिसको हम लोग इनवर्स एक्टिव रीजन बोलते हैं, उसमें एटुनुएटर की तरह काम करता है, उसको भी हम बता ही देंगे। बट मेनली ये 3 रीजियन को आपको दिमाग में रखना है। देयर आर 3 ऑपरेटिंग रीजियन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये 3 रीजियन हो गया, ठीक है ना। तो एक्टिव रीजियन में क्या होता है सर, एक्टिव रीजियन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। द रीजियन इन विच द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज एन एम्पलीफायर। एक्टिव रीजियन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है ना। एक्टिव रीजियन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और यही चीज हम लोग को पढ़ना भी है। एम्पलीफायर क्या करता है, तो सर वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कहाँ पे यूज करते हैं, तो बोले शादी ब्याह में आपके पास माइक होता है, लाउड स्पीकर होता है और साइड में कहीं पे एम्पलीफायर लगा रहता है, जो क्या करता है आप जो बोलते हो उसके सिग्नल को, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जैसे अभी मेरे पास माइक है और इसमें एम्पलीफायर लगा है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके तब आपके पास पहुंचा रहा है। तो आप जो है हाई वॉल्यूम में भी सुन पा रहे हैं, फिल्ट्रेट करके आप सुन पा रहे हैं। तो एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ट्रांजिस्टर को हम लोग उसी तौर पे यूज करते हैं। तो एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं एक्टिव रीजन में, ठीक है ना। और एक्टिव रीजन में होता क्या है, तो सर इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस करते हैं। सिंपल शब्दों में तोड़ फोड़ के बता रहे हैं, इनपुट साइड जो है, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस करते हैं और आउटपुट साइड को जो है, एक्टिव रीजन का बात कर रहे हैं, आउटपुट साइड को रिवर्स बैस में कनेक्ट करते हैं। आगे बताएंगे, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस, आउटपुट साइड को रिवर्स बैस, तब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में जो है ट्रांजिस्टर जो है, सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर जो है स्विच की तरह काम करता है। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, द रीजन इन विच द ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑन एंड ऑपरेट्स एज ए स्विच सच दैट कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द सैचुरेशन करंट। और इस रीजन में कलेक्टर करंट जो है सैचुरेशन करंट के बराबर होता है और ऑन स्विच की तरह काम करता है, ठीक है ना। द रीजन इन विच ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑन, ठीक है ना, ऑन स्विच की तरह काम करता है। स्विचिंग में 2 चीज होगा, एक ऑन एक ऑफ। तो सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच की तरह काम करता है
और सैचुरेशन रीजन में क्या करते हैं, तो सर इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस, सॉरी दोनों फॉरवर्ड बेस, इनपुट साइड भी फॉरवर्ड बेस और आउटपुट साइड भी फॉरवर्ड बेस, दोनों को हम लोग फॉरवर्ड बेस में करते हैं। सैचुरेशन रीजन में दोनों को, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बेस में करते हैं। कट ऑफ रीजन की बात कर ले, कट ऑफ रीजन की बात कर ले, तो कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ऑफ स्विच, ऑफ स्विच की तरह जो है काम करता है। स्विचिंग की तरह काम ट्रांजिस्टर कब करता है, तो सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में, ये दो रीजन में ट्रांजिस्टर स्विचिंग की तरह काम करता है। सैचुरेशन रीजन में कैसे काम करेगा, तो हम लोग इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस कर देंगे और आउटपुट साइड को भी फॉरवर्ड बेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या हो जाएगा, तो कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम करता है, या इसी को हम लोग ऑफ स्विच या ओपन स्विच बोलेंगे, ओपन स्विच, दोनों इसी के लिए टर्म है, ओपन स्विच। इसको हम लोग ऑन स्विच या क्या बोलेंगे, क्लोज स्विच, क्लोज स्विच। और कट ऑफ रीजन में क्या होगा, तो कट ऑफ रीजन में सर इनपुट साइड, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट साइड को भी रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं और आउटपुट साइड को भी रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं। दोनों इनपुट और आउटपुट साइड दोनों को रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो कट ऑफ रीजन होगा। एक और रीजन होता है इनवर्स एक्टिव रीजन, जिसमें नॉर्मली ट्रांजिस्टर काम तो नहीं करता है, बट इनवर्स एक्टिव में क्या होता है, ये एक्टिव रीजन का जस्ट उल्टा, इनपुट साइड को रिवर्स बेस, आउटपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं और एटेन्यूएटर की तरह काम करता है। हम एज एन समरी आपको लिख देते हैं। इनपुट साइड में अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के लिए हम लिखते हैं, एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखते हैं, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर के लिए लिखते हैं, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखते हैं। हम इनपुट साइड और आउटपुट साइड जिसको आप लिखे थे ना, उसी को तरीका से लिख देते हैं। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम आपको बताएंगे, इनपुट साइड जो होता है वो हो जाएगा ये बेस इमीटर टर्मिनल, बीई, बेस इमीटर जंक्शन, बीई, बेस इमीटर, बीई जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन, ठीक है। इनपुट साइड हो गया, इसको बेस, बी जंक्शन भी बोलेंगे, बेस इमीटर जंक्शन, बेस इमीटर जंक्शन। और आउटपुट साइड क्या हो जाएगा, आउटपुट साइड हो जाएगा कलेक्टर इमीटर जंक्शन, सी जंक्शन बोलते हैं, कलेक्टर इमीटर, कलेक्टर इमीटर जंक्शन, कलेक्टर इमीटर जंक्शन, ठीक है। अब हम लोग रीजियन ले लेते हैं, इधर ले लिए रीजियन, अलग अलग रीजियन है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब पहला ले लेते हैं एक्टिव रीजियन, एक्टिव रीजियन, एक्टिव रीजियन। और एक और हम इसमें मेंशन कर सकते हैं यूजेज, जो आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। ये हो गया कलेक्टर इमीटर जंक्शन, इसको हम लोग सी भी बोलते हैं, कलेक्टर इमीटर जंक्शन। ये आउटपुट साइड हो गया बच्चा, जो हम इनपुट और आउटपुट साइड लिखे हैं ना, उसी को हम लिख रहे हैं। ये इनपुट साइड हो गया और ये आउटपुट साइड हो गया, ये आउटपुट साइड, ये इनपुट साइड, किसके लिए, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो एक्टिव रीजन में हम क्या बताए, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बेस करेंगे, और कलेक्टर इमीटर जंक्शन को जो है रिवर्स बेस करेंगे, रिवर्स बेस, ठीक है।
यूजेज की बात कर ले तो एक्टिव रीजन में जो है, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर का हम लोग एज एन एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं, एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं एक्टिव रीजन में, ठीक है, एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। उसी तरह सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन और कट ऑफ में हम लोग स्विच की तरह यूज करते हैं। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, तो सैचुरेशन रीजन में सर दोनों इनपुट साइड का जो जंक्शन है उसको और आउटपुट साइड का जो जंक्शन है उसको, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स बैस करते हैं, सॉरी फॉरवर्ड बैस करते हैं। ये भी फॉरवर्ड बैस, फॉरवर्ड बैस, और ये भी फॉरवर्ड बैस। यूज कैसे होगा सर, तो सैचुरेशन रीजन में ट्रांजिस्टर का स्विच के तौर पे यूज करते हैं। कैसा स्विच, तो ऑन स्विच, ऑन स्विच, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज स्विच, क्लोज स्विच इसी का नाम है, क्लोज स्विच। उसके बाद आ जाएगा आपका कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या होगा सर, तो कट ऑफ रीजन में जो है, कट ऑफ रीजन में इमीटर बेस जंक्शन को जो है हम लोग रिवर्स बैस करते हैं, दोनों हो जाएगा रिवर्स बैस में, रिवर्स, रिवर्स बैस हो जाएगा। और कलेक्टर इमीटर जंक्शन जो है ये भी रिवर्स बैस हो जाएगा, रिवर्स बैस हो जाएगा। इसमें हम लोग ऑफ स्विच की तरह काम करते हैं, ऑफ स्विच, ऑफ स्विच, या इसी को हम लोग ओपन स्विच बोलते हैं, ऑफ स्विच या ओपन स्विच की तरह काम करता है। उसके बाद एक और रीजन, मेनली यही 3 रीजन में काम करता है, बट एक और रीजन होता है जिसको हम लोग इनवर्स एक्टिव रीजन बोलते हैं। एक्टिव रीजन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, इनवर्स एक्टिव रीजन, जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था, एक्टिव रीजन में इनपुट साइड फॉरवर्ड बैस था, तो ये हो जाएगा रिवर्स बैस, रिवर्स बैस, इनपुट साइड को रिवर्स बैस में करते हैं। और आउटपुट साइड जो है, ये आउटपुट साइड हो गया, ये हो गया आउटपुट साइड, इससे पहले जो इनपुट साइड आउटपुट साइड करके लिखा है, और ये जो है इनपुट साइड है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। ये रिवर्स बैस और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बैस, एक्टिव रीजन के जस्ट उल्टा। फॉरवर्ड बैस, रिवर्स बैस आपको अच्छे से पता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बैस। रिवर्स बैस में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स बैस। तो इनवर्स एक्टिव रीजन में बेस इमीटर जंक्शन को रिवर्स बैस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन जो आउटपुट साइड में होता है उसको फॉरवर्ड बैस बोलते हैं। ये किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिए हैं, तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, सीई कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है एटेन्यूएटर की तरह काम करता है। एटेन्यूएटर क्या करता है, तो अनवांटेड सिग्नल को रोकता है या गेन को रिड्यूस करता है। जैसे ये बढ़ाएगा, एम्पलीफायर क्या करेगा, गेन को इंक्रीज करेगा, और ये गेन को कम करेगा, रिड्यूस कर देगा, एटेन्यूएटर कम कर देगा। क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो इस चार्ट को आप बना लेंगे, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी और बाद के लिए भी, ठीक है ना। चलिए अब यही चीज है, हमको क्या पढ़ना है सर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे कैसे यूज करते हैं, तो सर इनपुट साइड जो है बेस इमीटर जंक्शन उसको फॉरवर्ड बैस करेंगे और आउटपुट साइड जो कलेक्टर इमीटर जंक्शन है उसको रिवर्स बैस करेंगे। तो वही चीज हम लोग देखेंगे। अब यहां पे देख लीजिए, ये क्या है, ये एक ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है सर, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो हम बोल रहे हैं इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस करेंगे, आउटपुट साइड को रिवर्स बैस करेंगे, तब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, ठीक है ना।
इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करेंगे तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। और हमको पढ़ना भी यही है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब देखिए ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिए, ये बड़ा वाला पॉजिटिव है, छोटा वाला निगेटिव। पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दिए। तो ये फॉरवर्ड बेस हो गया। ये जो जंक्शन बन रहा है ये किसके बीच में जंक्शन बन रहा है? तो सर ये बेस है, ये इमीटर है, तो इसको बेस इमीटर जंक्शन या इमीटर बेस जंक्शन, ईबी जंक्शन जो भी बोलना है, ठीक है ना। तो इमीटर और बेस के जंक्शन, इसको हम लोग फॉरवर्ड बेस करेंगे। ये इनपुट साइड है तो इसको फॉरवर्ड बेस कर दिए। अब कलेक्टर इमीटर जंक्शन जो है, कलेक्टर इमिशन जंक्शन, कलेक्टर और इमीटर के बीच का जो, सॉरी कलेक्टर बेस जंक्शन, ये अच्छा ये सीबी कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो हम लिए हैं क्योंकि बेस टर्मिनल कॉमन है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किसके लिए है सर? तो ये जो है कॉमन बेस के लिए है। हम जो लिखवाए आपको कॉमन इमीटर के लिए, सबसे कॉमन इमीटर ही होता है इसीलिए उसका लिखा है। तो कॉमन बेस है तो बेस टर्मिनल कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन होगा इसको फॉरवर्ड बेस, ये इनपुट साइड होता है। और कलेक्टर और बेस, ये बेस है ये कलेक्टर है, तो कलेक्टर और बेस के बीच का जो जंक्शन होगा उसको रिवर्स बेस रखते हैं। मतलब ये आउटपुट साइड को रिवर्स बेस और इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस। ये बेस टर्मिनल है, बेस टर्मिनल कॉमन है दोनों के लिए, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के लिए, इसीलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा सर? तो इमीटर टर्मिनल कॉमन होगा इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों के लिए। इसी तरह से हम बताएंगे, आगे आएगा आपको, ठीक है। अभी समझिए जो इनपुट साइड वाला जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बेस किए और आउटपुट साइड वाला को रिवर्स बेस किए। पी टाइप था पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, एन टाइप निगेटिव टर्मिनल से, ये हो गया फॉरवर्ड बेस। ये जो जंक्शन हो गया इमीटर और बेस के बीच का, ये फॉरवर्ड बेस। अब कलेक्टर में देखिए ये पी टाइप है निगेटिव से जोड़ दिए, एन टाइप है पॉजिटिव से जोड़ दिए, ये हो गया रिवर्स बेस। तो ये जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये वाला, ये रिवर्स बेस, और इमीटर बेस जंक्शन जो है ये फॉरवर्ड बेस। तो इनपुट साइड फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड रिवर्स बेस, ये क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। उसी तरह से ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का था, सिमिलरली ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर देख लीजिए, एन को निगेटिव से, पी को पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बेस हो गया। तो जो इमीटर और बेस, ये टर्मिनल इमीटर है और ये बेस है, इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बेस हो गया, इमीटर बेस जंक्शन बोलेंगे इसको, फॉरवर्ड बेस हो गया। कलेक्टर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है, बीच वाला ये बेस है, तो कलेक्टर और बेस का बीच का जो जंक्शन होगा उसको कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे। तो इसको रिवर्स बेस करेंगे, तो ये देखिए एन है, इसको पॉजिटिव से जोड़ दिए, पी को निगेटिव से जोड़ दिए, ये हो गया रिवर्स बेस। तो इधर इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस कर लिए, तो ये भी एम्पलीफायर की तरह काम हो गया। मतलब ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आपको पढ़ना है, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करेगा ये भी हम आपको बताए। इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का बताए हैं सर? तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये बेस टर्मिनल जो है ना, ये बेस टर्मिनल इनपुट साइड के लिए भी कॉमन है और आउटपुट साइड के लिए भी कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, ठीक है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन भी हम आपको दिखाएंगे, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाएंगे, क्योंकि तीन टर्मिनल ही होता है तो तीनों बनेगा, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, ये तीनों आगे आने वाला है, ठीक है। अब हम वर्किंग देख लेते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है इसका वर्किंग देख लेते हैं। एक समझ जाइएगा, दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग आपको समझ में आता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का भी वर्किंग समझ में आ जाएगा। ये जो अभी हम बता रहे हैं ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, और आपसे पूछेगा भी जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग लिखने के लिए। तो अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर ले वर्किंग, और हम देखें एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर ये है, तो हम क्या बताए, सबसे पहले एम्पलीफायर की तरह काम करने के लिए सबसे पहले जो हम लोग सप्लाई देंगे वो इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, मतलब ये क्या है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉमन बेस है। तो इनपुट साइड को जो इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन होगा उसको फॉरवर्ड बेस, और कलेक्टर और बेस के बीच का जो जंक्शन होगा उसको रिवर्स बेस में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इमीटर और बेस, इसके बीच जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग वीईबी बोलेंगे, इमीटर बेस वोल्टेज वीईबी,
इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है, ये जो कॉमन टर्मिनल है उसको लास्ट में लिखते हैं। और पढ़ने का भी सीखिए, VEB, इसको क्या पढ़ेंगे? इमीटर, इमीटर बेस जंक्शन, VEB, बेस और इमीटर के बीच का जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन। जो बेस जो कॉमन टर्मिनल होता है ना, उसको लास्ट में लिखते हैं। देखिए VEB पढ़ते कैसे हैं? इमीटर बेस वोल्टेज, जो कॉमन टर्मिनल है उसको लास्ट में लिखते हैं। उसी तरह से कलेक्टर और बेस का जो वोल्टेज होगा उसको VCB बोलते हैं। VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज, आपको पढ़ने भी आना चाहिए, ठीक है ना। पहला लेटर लिखते हैं कलेक्टर, फिर दूसरा लेटर लिखेंगे बेस, और फिर V से वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB, ये आउटपुट वोल्टेज हो गया VCB। और VEB ये इनपुट वोल्टेज हो गया। इनपुट साइड में जो अप्लाई कर रहे हैं वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट साइड का जो वोल्टेज हो गया आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद देखिए, ये इमीटर में जो करंट जा रहा है इसको IE बोलते हैं, इमीटर करंट, IE इमीटर करंट, इमीटर करंट बोलते हैं। IB बेस का जो करंट होगा वो IB हो गया बेस करंट, बेस करंट हो गया IB, IB हो गया बेस करंट। और ये IC क्या हो गया? तो IC कलेक्टर में जो करंट जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कलेक्टर करंट बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे कलेक्टर करंट। IC हो गया कलेक्टर करंट, ठीक है ना। IC हो गया कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। बस इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है। द फिगर बिलो शो एन NPN ट्रांजिस्टर विथ इट्स इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बेस्ड बाय वोल्टेज VEB। देखिए इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बेस करते हैं, कैसे हुआ? तो ये N टाइप है, N टाइप को निगेटिव से और P टाइप को पॉजिटिव से, ये फॉरवर्ड बेस हो गया। उसी तरह से ये जो कलेक्टर है इसको क्या करेंगे? N टाइप है तो पॉजिटिव से, P टाइप है तो निगेटिव से, ये रिवर्स बेस हो गया। तो इनपुट साइड को इसको फॉरवर्ड बेस कर दिए और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस कर दिए। अब ये क्या हो गया? ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। अब देखिए NPN ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन होता है और माइनॉरिटी कैरियर में होल्स होता है। उसी तरह P टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो होल्स होगा और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा। फिर N टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे हाँ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। NPN, तो ये जो N टाइप है इसको हम क्या किए? निगेटिव टर्मिनल से, P को पॉजिटिव से, ये हो गया, ये हो गया फॉरवर्ड बेस, FB फॉरवर्ड बेस। N टाइप को पॉजिटिव से, ये 2 सेल लगा दिए। N टाइप को पॉजिटिव से, P को निगेटिव से। हाँ, N को पॉजिटिव से, P को निगेटिव से, ये हो गया रिवर्स बेस, रिवर्स बेस हो गया, ठीक है। इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस कर लिए, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस कर लिए, क्लियर है। अब यहां पे देखिए ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? तो सर N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है मेजॉरिटी कैरियर में होता है, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में होता है। माइनॉरिटी में होल्स हो जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। P टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा होल, बट ये क्या होता है? लाइटली डॉप्ड होता है, डॉपिंग इसका कम होता है, एरिया भी कम होता है। तो
मेजॉरिटी कैरियर में तो होगा बट इसका संख्या ही कम होता है, और माइनॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। फिर एन टाइप में तो मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। एरिया में हम आपको बता चुके हैं, एरिया में सबसे अधिक एरिया कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, और सबसे कम बेस का। डोपिंग में हम आपको बता चुके हैं, डोपिंग का कंसंट्रेशन जो सबसे अधिक होगा वो इमीटर में होता है, उसके बाद कलेक्टर में, और सबसे कम जो है बेस में होता है। ठीक है, और इधर मेजॉरिटी में हो जाएगा होल्स, होल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये जब फॉरवर्ड बेस में कनेक्ट कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेस में करेंगे हैं, तो ये एन टाइप, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करेगा, और ये पी टाइप के ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और यहाँ कंस्टिट्यूट करेगा इमीटर करंट। अब ये जो इमीटर करंट है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इमीटर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये पी टाइप के होल के साथ रिकम्बाइन करेगा। इलेक्ट्रॉन एंड होल क्या करेगा, एक दूसरे को रिकम्बाइन करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है होल के साथ रिकम्बाइन करेगा और बनाएगा बेस करंट, क्योंकि बेस में डोपिंग कंसंट्रेशन बहुत ही कम होता है, लाइटली डोप्ड होता है, तो इसका जो है लेस देन 95%, सॉरी लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन जो होगा, लेस देन मतलब 5% से भी कम जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके होल्स के साथ रिकम्बाइन करेगा, और मोर देन 95% इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बेस जो है, बेस रीजन को क्रॉस करके कहां जाएगा, कलेक्टर में जाएगा, और कलेक्टर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, बनाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, इमीटर का जो करंट है वही बेस में जा रहा है, वही कलेक्टर में जा रहा है, तो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी होता है, मतलब इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर इमीटर करंट 100% है तो बेस करंट 5% मैक्सिमम में लीजिए, 5% या उससे भी कम होता है बेस करंट, ये 5% ये हो गया, 95% ये हो गया। अगर ये 100% है तो ये 5%, ये 95%। ठीक है, क्योंकि इसका एरिया कम होता है, डोपिंग भी कम होता है, तो इसका जो है लेस देन 5% इलेक्ट्रॉन जो है होल्स के साथ रिकम्बाइन करता है और बेस करंट बनाता है, और 95% क्रॉस कर जाता है कलेक्टर रीजन में और कंस्टिट्यूट करता है कलेक्टर करंट। ठीक है ना, कंस्टिट्यूट करता है कलेक्टर करंट। ठीक है, तो इसी तरह से ये काम करता है, इसी तरह से काम करता है, इसी चीज को लिखे हैं। द फॉरवर्ड बेस causes the electron in the n type emitter to flow toward the base, this constitute the emitter current। ये जो आपका फॉरवर्ड बेस है, तो ये फॉरवर्ड बेस के कारण क्या होता है, ये कंस्टिट्यूट करता है, ये जब हम लोग फॉरवर्ड बेस में कनेक्ट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इमीटर साइड में ये क्या करेगा, कंस्टिट्यूट करेगा, कंस्टिट्यूट करेगा इमीटर करंट को। नाउ एज दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमीटर फ्लो थ्रू द पी टाइप बेस, बेस क्या है, पी टाइप है, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो बेस पी टाइप हो गया, तो जब पी टाइप से पास करेगा, दे कंबाइन विद द होल्स, होल्स के साथ कंबाइन करेगा, जो हम यहां बताए, ये जो है होल्स के साथ रिकम्बाइन करेगा, बट ये लाइटली डॉप्ड और वेरी थिन एरिया होता है, तो लेस देन 5% जो है रिकम्बाइन करेगा, और मोर देन 95% क्या होगा, ये चला जाएगा कलेक्टर रीजन में और कलेक्टर करंट को बनाएगा। एज वी ऑलरेडी नो द बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, बेस का एरिया बहुत कम होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, हेंस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ होल्स आर अवेलेबल टू बी कंबाइंड विद द इलेक्ट्रॉन, नियरली 5% फ्रॉम इमीटर एंड कंस्टिट्यूट बेस करंट। 5% या उससे कम भी क्या करेगा, होल्स के साथ रिकम्बाइन करेगा, और मोर देन 95% क्रॉस कर जाएगा बेस रीजन में और जाएगा कलेक्टर रीजन में और बनाएगा कलेक्टर करंट को। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 95% क्रॉस ओवर द बेस इनटू द कलेक्टर रीजन एंड कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट, और कलेक्टर करंट को बनाएगा। 95% से अधिक, 5% या उससे भी कम जो है कंबाइन करता है होल्स के साथ, और मोर देन 95% क्या करता है, क्रॉस कर जाता है बेस रीजन को और कलेक्टर रीजन में जाता है और कलेक्टर करंट को कंस्टिट्यूट करता है। नाउ इट इज क्लियर दैट द इमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो गया, इमीटर करंट ही ना बेस में और कलेक्टर में जा रहा है, आई बी प्लस आई सी हो गया। ठीक है ना, ये हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं इमीटर करंट,
IE मतलब इमीटर करंट हो गया, ये IB हो गया बेस करंट, और IC हो गया कलेक्टर करंट। IC हो गया कलेक्टर करंट, ठीक है ना। तो IB क्योंकि बहुत कम होता है इसका, IE कभी कभी हम लोग IE जो है इक्विवेलेंट टू IC भी लिखते हैं, क्योंकि बेस का बहुत कम वैल्यू होता है। अगर आप मेजर करोगे ना तो इमीटर करंट को हम लोग नॉर्मली मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, मिली एम्पियर में। कलेक्टर करंट को भी हम लोग मिली एम्पियर में, क्योंकि मान लीजिए ये दोनों अगर ये 100% है इमीटर करंट, तो कलेक्टर करंट 95% हो जाएगा। और बेस करंट को हम लोग IB को जो है नॉर्मली माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपया है किसी के पास 95 रुपया है, किसी के पास 5 रुपया है, तो 5 रुपया तो बहुत कम हो गया ना 100 के कंपेरिजन में। तो ये इमीटर करंट और कलेक्टर करंट को मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, और बेस करंट को माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये काम करता है। ये तो आपको बता दिए, उसी चीज को समझा दिए। उसी तरह से सिमिलरली जो है PNP ट्रांजिस्टर काम करता है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे होल जो है, जैसे ये PNP है तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर में होल हो जाएगा, यहाँ पे N टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बट क्योंकि ये बेस है तो बेस में बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसका 5% या उससे कम जो होल है इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगा। देखिए यहाँ पे ये होल्स गया, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें बेस का वो रिकम्बाइन करेगा, क्योंकि वेरी थिन एरिया और लाइटली डॉप्ड होता है तो 5% या उससे कम इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइन करेगा, और मोर देन 95% जो है होल्स जो है इसका पास कर जाएगा कलेक्टर करंट में, बनाएगा कलेक्टर रीजन में, और कलेक्टर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले PNP ट्रांजिस्टर हो गया। इनपुट साइड को हम चेक करेंगे फॉरवर्ड बैस है कि नहीं, P को पॉजिटिव से, N को निगेटिव से, फॉरवर्ड बैस हो गया। इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है उसको इमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं, ये इमीटर बेस जंक्शन हो गया। ये कलेक्टर बेस जंक्शन हो गया। इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग इमीटर बेस वोल्टेज बोलेंगे, VEB इमीटर बेस वोल्टेज, जो पिछले में लिखे थे। ये VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज हो गया, VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज हो गया। IE इमीटर करंट हो गया, इमीटर में जो करंट आएगा, बेस में जो करंट होगा वो बेस करंट, और IC कलेक्टर करंट। ये सब क्लियर है आपको। द फिगर बिलो शो PNP ट्रांजिस्टर विथ इट्स इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बेस्ड बाय वोल्टेज VEB इमीटर बेस जंक्शन। ये इमीटर बेस जंक्शन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आउटपुट साइड में बेस कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बेस्ड बाय वोल्टेज VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज। आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं और इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं। इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं, ठीक है ना। इतना कर दिए। अब वही कहानी है, यहां पे बना देते हैं। PNP ट्रांजिस्टर है तो ये P, ये N, ये P को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, N को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, ये फॉरवर्ड बेस। यहाँ P को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और N को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये हो गया रिवर्स बेस, ये हो गया फॉरवर्ड बेस। इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलेंगे इमीटर बेस वोल्टेज। कलेक्टर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टर बेस वोल्टेज। हो गया। अब देखिए यहाँ पे P टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर में हो जाएगा होल हो जाएगा। यहां भी P है तो होल हो जाएगा। यहां N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बट क्योंकि लाइटली डॉप्ड है, वेरी थिन एरिया है तो बहुत कम होगा। अब देखिए ये जो होल है ये क्या है, तो जब हम लोग इसको फॉरवर्ड बेस करेंगे तो ये जो है इमीटर, ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा, इमीटर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। अब ये जो होल्स है ये क्या होगा, जो P टाइप का इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिकम्बाइन करेगा, क्योंकि P टाइप में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो लेस देन 5% जो है होल्स होगा ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन करेगा, और मोर देन 95% होल्स जो है
वो बेस रीजन से कहां चला जाएगा, कलेक्टर रीजन में, और कलेक्टर करंट को बनाएगा। बस यही चीज लिखे हैं। द फॉरवर्ड बैच काउजेज द होल्स इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फॉरवर्ड बैच जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण होल्स इन द पी टाइप इमीटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ फ्लो करेगा, और ये क्या बनाएगा सर, इमीटर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। एज दीज होल्स क्रॉस द एन टाइप बेस, ये एन टाइप बेस को क्रॉस करेगा, दे टेंड टू कंबाइन विथ द इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रिकंबाइन करेगा। एज द बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, therefore only a few holes that is less than 5% combine with the electron। 5% से भी कम जो है ये जो होल है इसका 5% से भी कम या 5% इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, और मोर देन 95% क्रॉस कर जाएगा, और ये इसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, दिस कंस्टिट्यूट बेस करंट आईबी को बनाएगा। द रिमेनिंग होल्स दैट इज मोर देन 95% होल जो होगा इमीटर का, वो क्या होगा, क्रॉस करेगा बेस रीजन को, दैट इज मोर देन 95% क्रॉस इनटू द कलेक्टर रीजन में जाएगा और कलेक्टर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। नाउ इट इज क्लियर दैट द इमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC हो जाएगा। अब अंतर क्या हो रहा है सर, देखिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, तो सर डिफरेंस ये हमको दिख रहा है, दोनों में हमको डिफरेंस ये दिखा, जो वहां पीएनपी था तो वहां पे जो है इमीटर में इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था और बेस में हम लोग होल्स ले रहे थे, और फिर कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे ये पीएनपी है तो यहाँ इमीटर में होल्स हो गया, बेस में इलेक्ट्रॉन हो गया और कलेक्टर में होल्स हो गया। देखिए जहां इलेक्ट्रॉन होल इसी को चेंज किए हैं, बाकी सभी लाइनें सेम है। मतलब एक अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, एक समझ में आया तो दूसरा भी समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक फार्मूला तो हम लोग पढ़ लिए, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, उसी में है। इन्हें कॉमन बेस कनेक्शन में कह रहा है इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है, कलेक्टर करंट 0.95 मिली एम्पियर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है बेस करंट निकालना के। हम लोग जानते हैं वी नो डेट हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग ये जानते हैं जो इमीटर करंट जो है इज इक्वल टू होता है बेस करंट, अब प्लस होता है कलेक्टर करंट, ये तो हम लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। अब लिख दीजिए इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर है, बेस करंट आपको निकालना है और बेस करंट निकालना है, और कलेक्टर करंट है 0.95 मिली एम्पियर। अब घटा दीजिए तो बेस करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.95, दोनों मिली एम्पियर में है, लिख दीजिए। एक में से 0.95 घटेगा, एक में से 0.95, ये 0 में से 5 नहीं गया, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया 0, ये 0.05 ये मिली एम्पियर में आ जाएगा बेस करंट। बहुत कम हो गया, देखिए ऑलमोस्ट 5% हो गया ना। ये अगर 101 है तो ये 0.95 95%, और ये 0.05 5% बेस करंट। तो इमीटर करंट सबसे अधिक होगा, उसके बाद कलेक्टर करंट, और सबसे कम बेस करंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इन ए कॉमन बेस कनेक्शन में सेम कलेक्टर करंट दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखिएगा IC, I नीचे में C, और IB को भी ऐसे लिखिएगा I नीचे में B। कैलकुलेट करना है इमीटर करंट, तो IE इज इक्वल टू क्या होता है, IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC होता है। अब क्या क्या दिया हुआ है सर, तो IB दिया हुआ है 0.05 मिली एम्पियर, और IC दिया हुआ है 0.95 मिली एम्पियर, और आपसे पूछ क्या रहा है, खिंचा रहा है, और IE कितना हो गया, तो IE क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 0.05 मिली एम्पियर और 0.95 मिली एम्पियर, दोनों को जोड़िएगा कितना आ जाएगा,
तो ये 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर। इमीटर करंट कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से आप बना सकते हो, अगर इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट आपको पता है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, इमीटर करंट के निकाल सकते हैं। मतलब तीनों में से कोई एक दिया रहेगा, कोई दो दिया रहेगा, तीसरा कोई भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे पिछले क्वेश्चन की हम बात कर ले, तो इस क्वेश्चन में इमीटर करंट और कलेक्टर करंट दिया हुआ था, आपसे बेस करंट पूछ दिया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कलेक्टर करंट और बेस करंट दिया हुआ है, इमीटर करंट पूछ दिया। तो ये तीनों में से कोई भी दो दे सकता है, और तीसरा आपसे क्या होगा, पूछ देगा, तो तीसरा आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है, सर ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है। एक जंक्शन किस में होगा, तो एक जंक्शन डायोड में होगा। डायोड में एक जंक्शन होगा, ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा, 2 जंक्शन होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। रीजियन 3 हो जाएगा, बेस इमीटर और कलेक्टर 3 रीजियन होता है, और जंक्शन कितना होगा ट्रांजिस्टर में, तो 2 जंक्शन हो जाएगा। द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज, डिप्लीशन लेयर कितना हो जाएगा डिप्लीशन लेयर की बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक रीजियन ये हो गया, एक ये 3 रीजियन हो जाएगा। डिप्लीशन लेयर, तो एक लेयर यहां पे बनेगा बच्चा, एक लेयर इस जंक्शन के पास बनेगा, और एक लेयर इस जंक्शन के पास बनेगा। तो डिप्लीशन रीजियन अगर आपसे पूछता है, डिप्लीशन रीजियन आपसे पूछेगा तो 3 हो जाएगा, और डिप्लीशन लेयर आपसे पूछेगा तो एक लेयर हो जाएगा इस जंक्शन के पास, और एक लेयर हो जाएगा इस जंक्शन के पास। तो दो लेयर 2 हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर 2 हो जाएगा, और डिप्लीशन रीजन अगर आपसे पूछेगा कितना रीजन होता है, तो वो 3 हो जाएगा। द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज, बेस को क्या करते हैं, लाइटली डॉप्ड और वेरी थिन होता है, ठीक है ना। बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज लाइटली डॉप्ड, ठीक है ना। हैवली डॉप्ड किस होगा, तो सर हैवली हम लोग डॉपिंग करते हैं, हैवली डॉपिंग जो है इमीटर में होता है, हैवली डॉपिंग। मॉडरेटली किस में होता है, कलेक्टर में होता है। और लाइटली डॉपिंग किस में होता है, तो लाइटली डॉपिंग जो है बेस में होता है, बेस का लाइटली डॉपिंग होता है। द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर इज, बिगेस्ट साइज किसका होता है, तो हम बता दिए सबसे बिगेस्ट साइज कलेक्टर का होता है। एरिया में या साइज में बोलिए, तो एरिया में याद रखिए सबसे बड़ा होता है कलेक्टर का, उसके बाद इमीटर का, इमीटर, और सबसे कम जो है बेस का, ठीक है ना। कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज, कलेक्टर का कैसा डोपिंग करते हैं, तो डोपिंग कंसंट्रेशन भी हम आपको बता चुके हैं अच्छे से, डोपिंग कंसंट्रेशन भी हम आपको बता चुके हैं। कलेक्टर का क्या हो जाएगा, मॉडरेटली हो जाएगा, कलेक्टर का मॉडरेटली, कलेक्टर का मॉडरेटली हो जाएगा, कलेक्टर का मॉडरेटली हो जाएगा। इमीटर का हैवली डोपिंग, और बेस का लाइटली डोपिंग, ठीक है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पूछ रहा है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाता है मेजोरिटी में, और माइनॉरिटी में क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा। तो माइनॉरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माइनॉरिटी कैरियर पूछ रहा है, तो माइनॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा
एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा। द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, इमीटर में कैसा डोपिंग करते हैं? इमीटर में अभी बताए, इमीटर में हम लोग हैविली डोपिंग करते हैं और यही वर्ड आपको रहेगा। इमीटर में हैविली डोपिंग इमीटर में, मॉडरेटली डोपिंग कलेक्टर में और लाइटली डोपिंग बेस में। ये सारे चीज को दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट है द ट्रांजिस्टर इन ए ट्रांजिस्टर, इन ए ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट डैश ऑफ इमीटर करंट। बेस करंट कितना? 5%, कलेक्टर करंट कितना? 95% ऑलमोस्ट, और इमीटर करंट 100%। अगर इमीटर करंट 100% है तो बेस करंट 5% और कलेक्टर करंट 95%। तो बेस का पूछा है तो ऑलमोस्ट 5% या उससे भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड। बेस इमीटर जंक्शन मतलब इनपुट साइड की बात कर रहे हैं। तो इनपुट साइड में हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं तो फॉरवर्ड बेस होता है ना। बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बेस करते हैं, ये इनपुट साइड हो गया। और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है या कलेक्टर इमीटर जंक्शन को रिवर्स बेस करते हैं। इनपुट साइड को हम लोग फॉरवर्ड बेस करते हैं तो रिवर्स बेस नहीं होगा। फॉरवर्ड बेस में डिप्लीशन लेयर क्या होता है? कम होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लो रेसिस्टेंस, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि इनपुट साइड को बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बेस करते हैं। फॉरवर्ड बेस में डिप्लीशन लेयर कम होता है, रेसिस्टेंस लो होता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, रेसिस्टेंस लो हो जाएगा और फॉरवर्ड बेस होगा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन बनाए भी हैं। कह रहा ट्रांजिस्टर में क्या रिलेशन है? तो इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है? इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आगे की क्लास कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।